विवादित बयान आप दे देते हैं भाई और बोलते ना रे बहन चोद है मादर चोद, तो सब हास्य है, किसी को गाली फाली नहीं देते हैं। अब लोगों का घाव बना के बैठा है तो उस पर कहते हैं नमक छिड़के, छिड़का गया, हम क्या करेंगे। इस वीडियो में आप ये वीडियो है ना, तो ये लोग तो बस हिन करके लड़की लोगों पर हमको चढ़ा भी देगा। हाँ, अभी जब चुम्मा लेवा दिया कहीं सवाल ही नहीं उठता है। मेरी पत्नी नीचे बैठी हुई, बाल बच्चा बैठे हुए हैं, हम चुम्मा लेंगे सारा करके पानी बुन के ऐसे बोले। और वो जो शब्द मेरे ऊपर आरोप लगा है, अब भौजी ऐसे करावे, लैट्रिन लगाते गए, लैट्रिन करने के लिए टॉयलेट में किए, उसके बाद ट्रेन में बैठे कुछ दूर तक आरा तक खुल के गया होगा, फिर लैट्रिन लग गया। तो ऐसा मेरा पेट खराब था, वो रुकने के बाद कपड़े में हो तो जाता। आपको थोड़ा ऐसे बोलते हैं कि दबंग टाइप के, बाहुबली टाइप के नेता हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए तुरंत पिस्टल विस्टल लेके पहुंच जाते हैं। लाइसेंसी रिवॉल्वर है ना, आत्मसुरक्षा की। आत्मसुरक्षा। तो आपको बॉडीगार्ड तो मिले होंगे ना सरकार? बॉडीगार्ड क्या करेगा, बॉडीगार्ड पोजीशन लेगा, गोली चलेगा, भाग जाएगा। गोली तो मेरे ऊपर ना चलेगा। आत्मसुरक्षा की बॉडीगार्ड पर हमको भरोसे नहीं है, इसलिए हम रिवॉल्वर लेके अभी भी रिवॉल्वर मेरे पास। आपको कुछ वैसा कॉल वगैरह? अरे हमको कॉल कर किसको दम है करने। बहुत सारे नेता कह रहे थे आपकी ही पार्टी के कि लालू यादव जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया, तो उस पे आप क्या कहें? ऐसा हो ही नहीं सकता है। लालू यादव ये महादलितों का अपमान, बड़े लीडर है। लोग कहेगा गोपाल मुंडे लालू का पक्ष नहीं थे, उसमें जितना गुण है, समझदारी। नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन सही, फिर से गठबंधन हो जाए आरजेडी से, तो फिर आपको तो आरजेडी की तारीफ करनी पड़ेगी। आरजेडी गठबंधन आपने साफ बोल दिया, नियम है मतलब। हाँ, अरे नियम है, जिस पार्टी में गठबंधन रहेगा तो उसका बड़प्पन तो लूटना ही पड़ेगा ना। घूसखोरी एक तरीके से प्रशासन में और उसमें चल रही है। अरे घूसखोरी ने लूट है तो घूसखोरी बोलते हैं, लूट है पूरी। हम तो क्या कहा जाए, पर्दे पर का कलाकार है। खगड़िया वाली भौजी कलाकार है। खगड़िया वाली भौजी मैंने बनाया, वो जम के चला। अच्छा, समझे ना, अंगिका भाषा में जी, अंगिका। हम जहाँ मंच पर बैठेंगे लोग समझ जाता है, कुछ न कुछ हरकत करेगा, जम के बैठा रहता है। मतलब आप खुश मिजाजी टाइप के हैं। फंक्शन नहीं, शुरू से खुश मिजाजी। आपको लोग गंगा पुत्र कह के संबोधित कर रहे हैं। जो इटावा में घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के इटावा में, जिसमें यादव वर्ग के जो कथावाचक थे उन। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम डैनी सिंह है और आज मैं मौजूद हूँ जेडीयू के विधायक गोपाल मंडल जी के साथ। फिलहाल मैं बता दूं आपको, बिहार चुनाव को लेके बहुत सारी कवरेज वीडियो आपने देखी होंगी और उसी के साथ साथ कुछ नेता, मंत्री और एमएलए से हम सवाल जवाब करते हैं। तो वही आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं। जेडीयू के विधायक हैं और गोपालपुर विधानसभा सीट से विधायक रह चुके हैं। 2005 से लेकर अभी तक लगातार गोपाल मंडल जी ही विधायक बनते आए हैं। तो सर, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। बोलिए सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आपके जो वीडियोस वायरल होते रहते हैं, बहुत सारे विवादित बयान आप दे देते हैं और कुछ ऐसे वीडियोस वायरल हो जाते हैं जिसमें आप अपशब्दों का भी इस्तेमाल करते हैं, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? नहीं, अब शब्द नहीं हम बोलते हैं, बोलते सही बात। हम आंध्र प्रदेश देश का है और गांव देहात का एमएलए है, और ये बात है किसी को कुछ बोलते नहीं है। अब सब ने बोलते हैं, हमारा भाषा ही वैसा है। हाँ, ये जो है ना, हम से जो बोले छिए छैछू वाला भाषा, यानी ये अंगिका भाषा। अंगिका भाषा हमारा मातृभाषा है जी, तो उसमें मुंह से गाली अब सब निकल ही जाता है। मतलब थोड़ा जानबूझ के नहीं निकालते हैं। हाँ, निकल जाता है। मतलब वो कल्चर में है थोड़ा बहुत। हाँ भाई। अच्छा, एक आपका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था, जो सबसे ज़्यादा वायरल हुआ है वो वीडियो अभी तक का, जिसमें ट्रेन वाला कुछ मामला था, तो उसको आज आप स्पष्ट बता दीजिए, क्योंकि उसकी कुछ क्लिप वायरल की जाती हैं, कुछ क्लिप आगे से, कुछ पीछे से, और उसकी सच्चाई अभी तक लोगों को नहीं पता है। देखिए, बात ये ट्रेन वाला मामला जो है, हमको जाना था पटना, दिल्ली जाना था, और हम ट्रेन पर बैठे हुए थे। हम पटना में चढ़े तो पटना में हमको 1-2 बार लैट्रिन लगाते गए, लैट्रिन करने के लिए टॉयलेट में किए, उसके बाद ट्रेन में बैठे कुछ दूर तक आरा तक खुल के गया होगा, फिर लैट्रिन लग गया। तो ऐसा मेरा पेट खराब था कि वो रुकने के बाद कपड़े में हो जाता। तो हम कपड़ा तुरंत उतारने के बाद हम बॉक्सर जंघिया पहनते हैं। जी जी।
ये जोकी गंजी जो है ना, ये लम्हड़ता है। अच्छा अच्छा। उसको ढक लिया था। हम उठ के, हमको दिलीप बोलता है, मेरा साला है, जी जी जी। कि गमछी ले लीजिए। तो गमछी पहनते तो उसी जगह लेट्रिन हो जाता। हम हड़ाक से निकले और लेट्रिन के पास गए, बाथरूम के पास। जी। तो जो मुकदमा किया है, कौन तो नाम किस क्या है नहीं है, उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा, कहाँ जा रहे हैं उधर। हमने छोड़ो यार, गए लेट्रिन कर लिए सब कुछ। और यही समझिए कि टूल जो लेट्रिन करने का है उस पर गिर गया, तो उसको साफ करके सब कुछ करके हम लौटे। फिर गमछी पहन लिए, आए तो हम बोले आप कौन है, हमको क्यों हाथ पकड़े, आपको दिखाई नहीं पड़ता है यहाँ लेडीज लोग है ये वो। हमको लेडीज तो है नहीं कोई, लेकिन लेडीज ही रहेगा तो हम तो लेट्रिन लगा हुआ था, आप नंगा टलते। नंगा नहीं, हम दिखा दिए ये बॉक्सर है, इसको ढक दिया था गंजी ने जी। इसलिए आपको बुझाया। तो हम बोले आप हैं कौन, बोलिए ना, हाथ कैसे पकड़ लिए। तो उसका मास्क हम उतार दिए, मास्क में था, मास्क वह हटा दिए। अब बोलो। तो ये बात हुआ, इतना ही बात हुआ। हम बोले साला मार देंगे, ऐसे करोगे तो मारे जाओगे, इतना हम बोले हैं। उसके बाद खड़ा हो गया, धक्का मुक्की करने लगा, तकादला पड़ता पड़ आपके साथ धक्का मुक्की? हाँ, धक्का मुक्की बढ़िया से किया। हम ये नहीं वो जान सका कि एमएलए है क्या है। अच्छा अच्छा। या जान भी लिया होगा, उदंड था। और उसमें जाति सूचक नाम लेने का, नाम का हमको पासवान बोला, माधवचोद पासवान। हम कैसे जानते हैं कि वो पासवान है, हम तो ट्रेन में चल रही है तो कैसे जानेंगे हम पासवान है। ऐसा कोई बात हम नहीं बोले हैं। ये आपके ऊपर आरोप लगा कि आपने जाति सूचक? हाँ, जाति सूचक गाली दिया, लेकिन हम जानबे नहीं करते थे कौन जात है। ये हुआ, उसके बाद पुलिस आई, टीटी आई, उसको उठा के ले गया। कहाँ रखा, क्या मुकदमा करवाया नहीं करवाया। हम तो आराम से सोए, दिल्ली उतर गए। फिर दिल्ली पत्रकार ने घेरा, सबको यही सवाल हमको ले जी। तो झूठ आरोप है, मतलब झूठा आरोप। अच्छा, अभी आपका हाल फिलहाल में होली को लेके कुछ वीडियो वायरल हुआ था जिसमें आप होली समारोह में थोड़ा अपशब्द गाने कहें या कुछ गाते नज़र आ रहे थे। फिर अचानक से आपने इन रिटर्न में एक बयान भी दे दिया था कि हम रोज़ लेते हैं, डैश डैश रोज़ करते हैं, आपको कोई दिक्कत। तो वो सोशल मीडिया पे बहुत वायरल हुआ। देखिए बात है, होली मिलन समारोह था, उसमें छैला बिहारी जी आए हुए थे अपनी टीम के साथ। जी जी। तो छैला बिहारी जो कुछ गाया गया, हम तो बैठे हुए थे मंच पर, हमारी पत्नी नीचे बैठी हुई थी। जी, पत्नी भी मौजूद थी? पत्नी मौजूद थी, हमारी पुतहू मौजूद थी, हमारी बेटी मौजूद थी। ये सब कोई मौजूद था मंच के बगल में, हम मंच पर थे। तो वही उन्होंने जो गाना शुरू किया, न पानी में बुनका बुन कैसे, ऐसा शब्द बोला। वो तो गैबे करता था, हम तो इसी का गाना है, मुझे उसी पर उठ के सर करके पानी में बुनका बुन कैसे ऐसे बोले। और वो जो शब्द मेरे ऊपर आरोप लगा है, अब भौजी ऐसे करावेल ठुन कैसे, तो ऐसा बात नहीं है। वो तो 4 आदमी के पास माइक था, कौन बोला नहीं बोला हमको ये ठिकाना नहीं है। मतलब जो पीछे से भी कुछ लोग गा रहे थे आपके साथ? पीछे से, आगे बगल में खूब। हम जब खड़े हो गए तो सब कोई खड़ा हो गया, तो कौन बोला नहीं कर सकते हैं। मतलब सोशल मीडिया और टीवी में तो दिखाया गया कि आप नहीं दिखाया गया, सही बात है। तो आप चुम्मा लेने वाले देखे होंगे, उस लड़की हमारी शहर की है, कलाकार है, उसको रुपया भले दिए, हम उम्मा चुम्मा नहीं लिए। अच्छा, ये सब बात है, झूठा आरोप लगाता है। हम जहाँ मंच पर बैठेंगे लोग समझ जाता है कुछ न कुछ हरकत करेगा, जम के बैठा रहता है। मतलब आप खुश मिजाजी टाइप के हैं? फंक्शन नहीं, शुरू से खुश मिजाजी टाइप का हम तो क्या कहा जाए, पर्दे पर का कलाकार है। खगड़िया वाली भौजी कलाकार हैं? खगड़िया वाली भौजी मैंने बनाया, वो जम के चला। अच्छा, समझे ना, अंगिका भाषा में जी, अंगिका। तो मतलब पहले आप कलाकार थे? हम तो कलाकार कहते हैं स्कूल लाइफ से। अच्छा, डेस्क टेबल बजाना, गाना बजाना, डांस करना, ये हमारा काम था। अच्छा। और उस चीज को हमको लगता है कि अभी तक ये किसी को भी नहीं पता, आपने पहली बार बताया कि आप कलाकार हैं। नहीं, हम खगड़िया वाली भौजी तो बोले भाई हम फिल्म बनाए हैं। अच्छा, कुणाल जी बैकुंठ ये वहाँ का है, टिटही का हीरो था, बेगूसराय की नूतन सिंह हीरोइन थी, ये राजपूत, वो भूमिहारिन। अच्छा, तो वो तो हम फिल्म बनाए हैं, सब कुछ है। उसमें फिल्म में आपने क्या रोल किया था? रोल किया था, मतलब चाचा भतीजा का रोल किया था। हम हीरोइन की लगते थे चाचा। हाँ। वही देखिए भाई, मथुरा में, उत्तर प्रदेश मथुरा में, वहाँ पर कृष्ण जी का पूजा होता है। अब शब्दों का प्रयोग किया जाता है, मतलब गाली गलौज होली में ये सब होता है। अच्छा। ये तो होते आया है, इसको कोई रोक पाएगा? नहीं रोक पाएगा। और मेरे ऊपर तो झूठा आरोप लगाता है। उसको देखे
मथुरा में जो लोग गाता है, माँ बेटियाँ रहती है, उनके हस्बैंड, उनके भाई, सब कोई उछल उछल के गाते हैं, अब शब्दों का प्रयोग करते हैं। तो मतलब एक कल्चर है यहाँ का, अंग प्रदेश का, हम ये कह सकते हैं इस चीज़ हम को। लोगों की भाषा ही कल्चर ने, हम लोगों का भाषा ही है। हाँ। एक भाई बोलते ना रे बहन चोद, है मादर चोद, ये सब भाष्य है, किसी को गाली फाली नहीं देते हैं। अब लोगों का घाव बना के बैठा है, हाँ। तो उस पर कहता है नमक छिड़का गया, छिड़का गया, हम क्या करेंगे भाई। मतलब लोग जानबूझ के उसको वायरल कर देते हैं कि जेडीयू के विधायक ने दिया ऐसा बयान, और मीडिया वाले तो अरे विधायक हो कोनो ईश्वर ने होगी, ईश्वरों से गलती होता है, भगवानों से गलती होता है, हम तो मनुष्य हैं। अच्छा, कुछ वीडियो ऐसे भी सामने आए, लगता है आरोप कि जेडीयू के विधायक जो गोपाल मंडल जी हैं वो अपने कार्यकर्ताओं को भी गाली दे देते हैं। कार्यकर्ता को हम गाली नहीं देते हैं, बिल्कुल नहीं। अगर कोई कार्यकर्ता बोलता है तो झूठ बोलता है। अच्छा। एक बार बैठक चली, हाँ। 2015 में, कार्यकर्ता को, उसमें हमारे जयप्रकाश महंती प्रचारक हैं, जी जी। उन्होंने बोले आप गाली का प्रयोग करते हैं, कार्यकर्ताओं को गाली वो देते हैं। हमारी बारी, हम उठ के बोले सबसे पहले सारे कार्यकर्ता को प्रणाम जी। एनीबडी, कोई बोलिए, किसी को गाली दिए है? मेरे यहाँ गए, किसी का सम्मान हुआ कि नहीं हुआ, पेड़ा पानी पिए कि नहीं, चाय पिए कि नहीं पिए, कोई गवाह नहीं मिला। ऐसे बोलता है, कुछ विरोधी दल में ही विरोधी पक्ष रह के वलवल बोकता गोपाल मंडल गाली देता है। अच्छा। अरे कार्यकर्ता नेताओं का रीढ़ होता है। मतलब अपोजिशन। हाँ, कार्यकर्ता अगर रूठ जाएगा फिर हम चुनाव जीत पाएंगे? कार्यकर्ता को कैसे गाली देंगे भाई? जी, ये भी बात सही है। अच्छा, एक पत्रकारों को लेके पटना में कुछ विवाद हो गया था, आपने कुछ जब बाइट ले रहे थे तो कुछ बोल दिया था, तो बाद में पत्रकार जवाब में दे रहे थे कि हमको भागलपुर का पत्रकार मत समझिएगा, हम नेशनल लेवल का पत्रकार है। तो उसका पूरा मतलब मैटर क्या था, क्योंकि वो बाद वाली क्लिप वायरल हुई थी। देखिए, पत्रकार तो वहाँ का बड़ा हुजतिया होता है, पटना का जो भी पत्रकार हैं वो मारपीट पर उतर हो जाता है, गुंडे के टाइप का प्रयोग करता है। भागलपुर में कितना अच्छा पत्रकार हमसे मिलते हैं, बैठते हैं, उठते, जो होना चाहिए। अब कोनो पहला विधायक ने हरका दीजिएगा, उसी में उन्होंने बोला कि आप वो जो बयान दिया, वो जो वक्फ अथी नहीं था, बिल, हाँ। उस पर कहिए, हाँ, वक्फ बिल पर। तो वो पूछे, हमने भाई हम क्या बोलेंगे, वो पूछिए कि थी नीतीश कुमार को पूछिए, उमेश सिंह कुशवाहा को, हमको काम है। तो उसी पर हमारे ऊपर मुँह गिनकर सटाने लगा, हम ले ऐसे मत करो, काहे बयान देंगे, कोनो तो मेरा दामाद है कि बोले। अच्छा, मतलब जबरदस्ती आपके माइक लगा? जबरदस्ती, हम कहली कोनो हम दामाद हैं। हाँ। हम वक्फ बिल पर नहीं जानते ही कुछ नहीं, क्या है नहीं है। हाँ। तो पर भी रपेटा हमको, भाग गए, ऑफिस चले गए, अध्यक्ष के ऑफिस में, वहाँ तक गया वो। तो उसके बाद तो क्या कहा है, निकले तो फिर आया, कहिए आप लोग मारे कीजिएगा। बोला नहीं, ऐसी बात नहीं, बढ़िया से बयान दिए, बढ़िया से बयान दिए, समझा दिए, बुझा दिए। बोला पिस्टल लेके, रिवॉल्वर लेके, अभी भी रिवॉल्वर मेरे पास है। अभी है? नहीं, अभी नहीं रखे हैं। नहीं, ये आपका ये वाला रिवॉल्वर देखिए ना, है कि नहीं रखा? अच्छा, रख। तो लेके ही चलते हैं। अच्छा, लेके चलते नहीं, आपका लाइसेंसी रिवॉल्वर है ना। हाँ, आत्मसुरक्षा की। आप सुरक्षा, बॉडीगार्ड तो मिले होंगे ना सरकार? बॉडीगार्ड क्या करेगा, बॉडीगार्ड पोजीशन लेगा, गोली चलेगा, भाग जाएगा। हाँ। गोली तो मेरे ऊपर ना चलेगा। आत्मसुरक्षा की। बॉडीगार्ड पर हमको भरोसे नहीं है। हाँ। इसलिए हम रिवॉल्वर लेके चलते हैं। अगर आफत आएगा उस टाइप का, हम तो मुकाबला करेंगे। अच्छा, दियारा क्षेत्र में कुछ बाढ़ वगैरह की समस्या हो गई थी, और पुल वगैरह का भी समस्या चल रहा है साइड क्षेत्र में, क्योंकि बाढ़ इधर आती रहती है। तो उसका आपने कुछ हल निकाला है बाढ़ वगैरह का, क्योंकि आप 2005 से और अभी तक विधायक हैं? देखिए, हल जहाँ बाढ़ की समस्या होती है, सरकार उसके लिए अनाज देता है, सब कुछ देता है। अगर घर कट रहा है उसके लिए मुआवजा देता है, तो सरकार करती है। हम लोग मॉनिटरिंग करते हैं, हम लोग दौड़ते हैं, राशन पानी लेके पहुंचाते हैं, सब कुछ करते हैं। अगर किसी का घर कट या कुछ नहीं तो कपड़ा लत्ता जुगाड़ करके देते हैं, सब कुछ देते हैं। अच्छा, और ज़मीनी विवाद को लेके बोला जाता है कि आप अफसरों को धमकियां दे देते हैं कि सॉल्व करवा दीजिए वरना हम पिस्टल लेके आएंगे, और ऐसे। देखिए, अफसर को धमकी नहीं देते हैं। हाँ। कोई हमारे निकट आता है, आम लोग, इंसाफ के लिए, तो बार बार आता है, हम लिख के देते हैं, डीएम को लिख देते हैं, एसडीओ को, डीएसपी एसपी को लिख के देते हैं, इसका निदान कर दीजिए। उसको टहलाते रहता है। अच्छा, अधिकारी लोग ये टहलाता है, काम नहीं करता। अभी तो बैठा हुआ है टहलाने वाला। घूसखोरी? अरे घूसखोरी क्या पूछते हैं, वो तो जो होता है ऊपर के लोग हमारे ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री ठीक है, नीतीश कुमार जी। लेकिन छोटका पदाधिकारी जो है ना, वो बड़ा गड़बड़ है। मतलब अभी भी घूसखोरी एक तरीके से प्रशासन में और उसमें चल रही है? अरे घूसखोरी ने लूट है तो घूसखोरी बोलते हैं।
लूट है पूरी। पूरी लूट। अच्छा, एक मामला और था जब उसमें आप डीएसपी को पता चला था कि पुल से फेंकने वाले थे, वो क्या कुछ मैटर था जो वायरल हुआ था? नहीं, डीएसपी को हम नहीं फेंकने वाले थे। हाँ। एक अभिया गांव है गोपालपुर विधानसभा में, वहीं पर कार्यक्रम हुआ, तो किसी बात को लेके बोला इतना पैसा चाहिए। हम भाषण में बोल दिए कि हम कल आप लोगों को 25,000 आ जाइएगा, हम दे देंगे। आप 20 बोले, हम 25 देंगे। तो हम चले, हम तो आ रहे थे आनंद फानंद में, जाम थी। हम यहाँ जैसे उतरे तो वो लोग भी 5 छोड़ा। उस टाइम में दारू चलता था, दारू पी के आ गया। हम बोले काहे भाई, फाटक खोलते हैं, काहे भाई काहे है, पैसा नहीं, भागता है कि नहीं भागता है यहाँ से पैसा। वो लोग गया वहाँ पर, और ट्रैफिक डीएसपी था, उन्होंने रोक टेक किया, सब कुछ किया, अपने से गाड़ी चला इनका पकड़ के, तो बम्पर टूट गया। तो हमारे कार्यकर्ता ने मेरा नाम लिया, ताकि हम मतलब आपका नाम फिर छप गया कि हम नहीं थे। अच्छा, हम नहीं थे। अच्छा, एक चीज़ और है, जैसे चलिए कुछ नकारात्मक चीज़ें आपकी हो गई, मगर कुछ सकारात्मक चीज़ें भी हम जैसे आपकी विधानसभा सीट पे गए तो वहाँ सुनने में मिली, आपको लोग गंगा पुत्र कह के संबोधित कर रहे थे। देखिए, गंगा किनारे हम लोग रहने वाले हैं, हमारे वंशज हैं, और ये क्या कहा जाए उसको, मूल या कौन सी कहता है, किस मूल के, हम जाह्नवी के वंशज हैं। अच्छा। जाह्नवी गंगा पुत्र इसे कहा जाता है। जब भागीरथी, अच्छा, गोत्र वगैरह कुछ? गोत्र वही जाह्नवी है। तब भागीरथी गंगोत्री से गंगा उतार के आ रही थी, जो कितना शौकी, कितना आदमी मर गया था उनकी मुक्ति के लिए। तो उतर के आ रही थी, तो हन हन किया, हो करते आ रहा था, वो ध्यान में थे। हमारे वो जंघीरा नाम है, कहने का मतलब वो बरियारपुर दियाना में जंघीरा नाम है जी। तो वहीं पर उन्होंने देखा कौन हो करते हैं, 3 बार जल पिया, सब गंगा समा गई उसमें। तब हाहाकार मच गया, गंगा आ रही थी, कहाँ चली गई, कहाँ से पते ने कहाँ चली गई। तब पता चला कि हमारे जाह्नवी मुनि ने, सबसे सीनियर मुनियों में जितना है ऋषि मुनि, सबसे सीनियर। तो उन्होंने बोला कब क्या होगा, मुँह से निकला जूठा हो जा, नीचे से मैला हो जाएगा। तब उन्होंने जांग काट के दिया और पानी निकला। हम लोग जितना भी है सब गंगा के किनारे हैं। हम लोग यही समझिए गंगोत्री ब्राह्मण कहलाते हैं। भले हम लोग आरक्षण लेने के लिए सबको लिए ऐसे उससे करते हैं, लेकिन वास्तविक में गंगोत्री ब्राह्मण हैं। और हम लोग को जनेऊ चढ़ता, अभी भी शादी में चढ़ता, उसका मेंटेन नहीं किया जाता है। अच्छा, अभी हाल फिलहाल में जैसे आपके जो किस्से कहानियाँ मैंने अभी तक सुने हैं लोगों से, और आपकी विधानसभा सीट पे गया तो आपको थोड़ा ऐसे बोलते हैं कि दबंग टाइप के, बाहुबली टाइप के नेता हैं, अपने कार्यकर्ताओं के लिए तुरंत पिस्टल विस्टल लेके पहुंच जाते हैं। हाल फिलहाल का मामला है कि कोई टेम्पो वाला कुछ विवाद हो गया था, तो आप थाना पूरा का पूरा काफिला लेके पहुंच गए थे अपना। क्यों भाई, ये हम करते हैं। हम पहले प्रयास करते हैं फ़ोन करके लगावें। इधर टेम्पो वाला जो मामला है, टेम्पो पकड़ा गया, जानकारी मिली कि उनके पास लाइसेंस नहीं, पकड़ा ठीक है, लेकिन एक एमएलए होके कहते हैं भाई छोड़ दीजिए, तो नहीं, डीएसपी को लगाते रहे, ट्रैफिक डीएसपी को नहीं उठाया गया। इधर टीओपी है बरारी थाना के अंतर्गत, टीओपी पर भेजे नंबर मांगने के लिए, बिग डैडी में बैठे हुए थे, नंबर नहीं दिया, हम नहीं दे सकते, कहा हम नहीं देंगे, यूट्यूब पर खोज लिया। ये परेशानियां हैं। तब हम गुस्सा में आके गाड़ी को लिए 5-6 छोड़ा के लिए कोतवाली पहुंच गए, यातायात थाना में। अच्छा, वहाँ तब डीएसपी फ़ोन करते हैं, दरोगा बाहर थे, हम कल के हम छोड़वाते, हमने छोड़ दीजिए। डीएसपी बोले कि एक काम कीजिए, मुंशी को फ़ोन दीजिए। मुंशी उनको समझा दिया, वो आधार कार्ड के आधार पर लिख के छोड़ दो गाड़ी को। तो हम काम कार्यकर्ता के लिए करते हैं, आम पब्लिक के लिए भी करते हैं। बहुत बड़ी बात है कि एक नॉर्मल टैक्सी चालक के लिए विधायक महोदय खुद वहां पर पहुंच गए। और मेरा अगला सवाल ये है कि जो आपके विधानसभा क्षेत्र के लोग थे, स्पेशली वो लोग ज़्यादा आपकी तारीफ़ कर रहे थे। वो ये भी कह रहे थे कि हमारे जो साहब हैं वो कभी कभी तो गेहूँ मकई वगैरह कटवाने भी आ जाते हैं, उनका मन होता है तो चले आते हैं। हाँ, पुलिस को कहते हैं देखिए वाजिब इसका पेपर बोलता है, आप कटवा दीजिए, लेकिन पुलिस वाले पैसा लेके या जो भी है वो कटवाने नहीं जाते हैं, लूट लेता है लोगों ने। तो इसके लिए हम खुद चले जाते हैं, खेत जोतना हो या फसल कटवाना हो, बंदूक राइफल लिए चले गए प्लॉट पर। बंदूक राइफल लेके? हाँ, लेके जाते हैं, तो कैसे डरेगा? जो है बदमाश क्रिमिनल तो हमको मारिए न देगा। ये चीज़ नहीं, सरकार के हैंड पुलिस वाला तैयार हुआ तब ना हम गए वहाँ जी।
अच्छा सर, मेरा एक और सवाल है कि जैसे आप अपनी विधानसभा में 2005 से लेके 2000 अभी जो चल रहा है समय, वर्तमान समय, अभी तक विधायक हैं, तो आपको क्या ऐसी परिस्थिति दिखी जो आपने सुधारने की कोशिश की और अभी भी थोड़ा सुधार बाकी है? मुझे ऐसा लगता है क्योंकि मैंने वहाँ पर ग्राउंड रिपोर्ट किया है। देखिए, बिगड़ा हुआ व्यवस्था था ना, वहाँ पर डॉक्टर आर के रना लड़ता था, उसके साथ चुनाव लड़े। वो लड़ता था, बड़ा खतरनाक आदमी थे, मिनी चीफ मिनिस्टर कहलाते थे। अच्छा। अगर एसपी स्कॉट कर रहा है, उसके पास दर्जन 2-3 दर्जन फोर्स रहते थे, सेफ जवान सब, अपने भी लाइसेंसी अनलाइसेंसी हथियार लेके। जी जी। लाइसेंस नहीं है सेमी का, लेकिन ऐसा 7-8 नाल सेमी लेके चलते थे। कार्बाइन पुलिस वाला वो लेके चलते थे। तो उसके खिलाफ हमको आवाज़ उठाना था, आवाज़ बुलंद करना था। उनको हराए, हम चुनाव जिताए। तो इसलिए पॉपुलर का हर जाति ने, यादव छोड़ के बाकी जाति ने मतदान किया। यादव छोड़ के? हाँ, यादव छोड़ के मतदान किया। तो यादवों का काम करते हैं आप कि नहीं करते? खूब करते हैं, करते हैं, खूब करते हैं। अब ये 2-3 आदमी आया, साइन करवा के लिया, चिट्ठी बनवा के यादव लोगों को दिए। हम जातिवाद नहीं करते हैं, कोई वोट दे ही नहीं दे, वो कहाँ जाएगा। अभी हमारे खिलाफ में वहाँ लड़ते हैं शैलेश लड़ते हैं, शैलेश यादव जी। अगर मेरे अनुशंसा से उसका काम होता है तो कहाँ एमएलए पैदा करेगा जी, हम ही को नहीं करना पड़ेगा। जी। इसलिए हम सबका काम करते हैं। अच्छा, आपका एक वीडियो है जो मैं इसको लेके आया हूँ, पहले आपको मैं दिखाना चाहूँगा उस वीडियो को, शायद आपने इसको देखा हो। तो इस वीडियो में आप, हाँ, ये वीडियो है ना, हाँ, सचमुच बात। अब डांस कर रही थी, सब बच्ची शहर की थी। हाँ, हमको लगा कुछ इनाम मिलना चाहिए, हम 500 दिए उनको। वो मेरे तरफ झुकी तो गाल में चला, सट गया। और ये चुम्मा वाली बात है तो फॉल्स वैसा बना के दिया है, चुम्मा हो ही नहीं सकता है। नहीं, इस वीडियो की हमने पुष्टि की, हम बता दें आपको, तो एआई एडिटेड वीडियो थी। आपकी ओरिजिनल वीडियो भी हमें मिली। आपने ऐसे नोट सटाया और आप दूर हट गए थे। हाँ, दूर हट गए, नीचे उतर गए। जब आप ये सब देखते हैं कि एक कलाकार नाच रही है और होठ से होठ सटा दिया, तो कैसा लगता है आपको कि ये लोग क्या कर रहे हैं? कौन लोग हैं अरे, आपको बदनाम क्या करता है नहीं करता है, उससे हमको उसको जानते हैं। हाँ। उतना जानकारी हमको नहीं है कि कौन फोटो ले रहा है, कहाँ से क्या। ये तो ये लोग तो बस हिन करके लड़की लोगों पर हमको चढ़ा भी देगा। हाँ, अभी जब चुम्मा लेवा दिया, कहीं सवाल ही नहीं उठता है। हाँ। मेरी पत्नी नीचे बैठी हुई, बाल बच्चा बैठे हुए हैं। हाँ। हम चुम्मा लेंगे, सवाल ही नहीं उठता। अब फिर हम लोगों का उम्र रहा, वो तो हमारी बेटी समान थी जिनके साथ डांस किया। अच्छा सर, बिहार चुनाव को लेके इस बार आप क्या कहेंगे? क्या रणनीति चल रही है जेडीयू की और बीजेपी की, और क्या नीतीश कुमार ही इस बार फिर से मुख्यमंत्री का चेहरा होंगे? क्योंकि ये स्पष्ट नहीं हो पा रहा अभी तक। देखिए, नहीं कर रहा है, सही बात है। हाँ। लेकिन आदरणीय मुख्यमंत्री को लेके चलना पड़ेगा, उनको आधार मान के चलना पड़ेगा। उनके नेतृत्व में प्रचार प्रसार होगा। मुख्यमंत्री हमारे नीतीश कुमार ही बनेंगे, इसमें दो मत नहीं है। नीतीश कुमार जी ही बने? नीतीश कुमार ही। अच्छा, बाकी की पार्टियों के बारे में आपका क्या विचार है? जैसे राजद भी है, कांग्रेस भी है, और भी महागठबंधन की पार्टियां हैं। देखिए, कांग्रेस का जहाँ तक सवाल है, कांग्रेस का कोई वोट ही नहीं है। कांग्रेस का कोई वोट? कुछ वोट नहीं है। कांग्रेस का वोट तो इंदिरा जी के समय में था, तो महादलित, मुस्लिम और ब्राह्मण सब, भूमिहार वर्ग, ऊंचे तबके के लोग, यही था। तो उसे खिसक गया। अब आ गया नीतीश कुमार के साथ महादलित, पिछड़ा, अति पिछड़ा, और ये भूमिहार, राजपूत या ब्राह्मण, सब इनके साथ है, बीजेपी के साथ। तो अच्छा, एक चीज़ हम और आपको बता दें, जैसे महाराष्ट्र में क्या हुआ था कि भारतीय जनता पार्टी ने पहले मुख्यमंत्री बनाया शिंदे जी को, फिर उनका शिंदेकरण। तो कह रहे हैं इस बार नीतीश कुमार जी का भी शिंदेकरण होगा, क्योंकि इनकी जो पार्टी है 40 से 45-50 सीट पर जैसे पिछली बार लाई है, तो इस बार हो सकता है कि और ये रेशियो गिर जाए, क्योंकि इस रेशियो में गिरावट लगातार देखा जा रहा है। नहीं, गिरेगा नहीं, रेशियो गिरेगा नहीं, 100% जहाँ से चुनाव लड़ेंगे उतना वोट इनको आएगा, मतलब उतना विधायक जिनका जीतेंगे। अच्छा, एक और आरोप लगाया जाता है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर भी कि जेडीयू को और ख़त्म करने का प्रयास कर रही है, विधायकों को, सांसदों को हाईजैक कर रही है। देखिए, आपको कुछ वैसा कॉल वगैरह? अरे, हमको कॉल कर किसको दम है करने का?
हम तो सरकार बचाने का काम किया है। जी। ऐसा कहीं कोनो बात नहीं है। भाजपा लाख सोच ले हम कंट्रोल कैप्चर कर लेंगे, कैसे कर लेगा? अच्छा आप और बड़ा ईमानदार है भारतीय जदयू के विधायक लोग। हाँ। ये लोग बिकने वाला नहीं है। अच्छा हम एक यहाँ पर सिंपल सा सवाल करेंगे कि आप किस विचारधारा पर चलते हैं? आप पर्सनली, आप, ना कि आपकी पार्टी। हम देखिए समाजवादी विचारधारा के लोग हैं जी। उसी आधार पर चलते हैं। गरीबों का मदद करते हैं, गरीब हम वोटिंग करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ फिर कैसे गठबंधन बन रहा है आप लोगों का? गठबंधन तो बना हुआ है। भारतीय जनता पार्टी, जदयू, आर लोसपा, हम पार्टी, चिराग पासवान, ये सब बन रहा है। ऐसा तो नहीं है कि ओबीसी और जो दलित बहुजन वर्ग की आवाज़ है वो दब रही हो? नहीं, दबे नहीं करेगा। अभी हम लोग का, अभी जो हम आपको बयान दे रहे हैं, अभी हमारा प्रोग्राम चल रहा है बूथ कमेटी का प्रोग्राम। तो बूथ कमेटी वहाँ सब कोई आते हैं, सबको निर्देश दिया जाता है। हमारा गोपाल मंडल है, इसके लिए समझिए पब्लिक मीटिंग आम सभा हो जाती है जी। वो स्पष्ट समझाते हैं। हमारे प्रभारी आते हैं, वो लोग समझाते हैं क्या करना चाहिए। एक ही बात है कि नीतीश कुमार जो काम किया है 2005 के पहले कोई काम नहीं हुआ था, उजड़ गया था बिहार। उजड़े बिहार को सुधारने का काम किया है। इस पर बोलते हैं पब्लिक के निकट। अच्छा, जैसे अभी मान लीजिए अभी जेडीयू आपकी पार्टी है और अभी आपने राजद पर थोड़ा सा तंज कसा, हम कह सकते हैं, क्योंकि 2005 के 4 के पहले उनकी सरकार थी। तो अगर आप जेडीयू से फिर से गठबंधन हो जाए आरजेडी से, तो फिर आपको तो आरजेडी की तारीफ करनी पड़ेगी। वो तो नियम है। अब आरजेडी गठबंधन तो आपने साफ बोल दिया, नियम है मतलब। हाँ, अरे नियम यह है, जिस पार्टी में गठबंधन रहेगा तो उसका बड़प्पन तो लूटना ही पड़ेगा ना। मतलब ये आप बड़ा बयान दे रहे हैं, खुले विचार वाला एकदम। एकदम। अच्छा, वक्फ बिल के बारे में आपने सुना था, वक्फ बिल पे आप कुछ कहना चाहेंगे? अभी क्या कहेंगे, सब कुछ तो कह दिए। हाँ। जो किया है, अभी चुनाव की बात है, ऐसा हम बोल नहीं सकते हैं। मुस्लिम समाज को अनसुन लगेगा। हाँ। जो हुआ अच्छा हुआ है। अच्छा, अच्छे के लिए किया गया। अच्छे के लिए। और अगर अभी आप लोग जेडीयू वाले आरजेडी के साथ आ जाएंगे तो कहेंगे बुरा हुआ है। नहीं, उतना बड़ा हम लीडर नहीं है। हमको कौन पूछेगा, किसको कहेंगे ये बात कि बुरा हुआ है? बुरा क्या होगा? अरे वो तो मुस्लिम का वोट लेने के लिए ऐसा किया जाता है जी। अच्छा, एक प्रशांत किशोर जी हैं जो जन स्वराज के, और भी विपक्ष के बड़े नेता तेजस्वी यादव, राहुल गांधी, तो इनके पार्टी के लोग, इनके प्रवक्ता लोग बार बार आरोप लगाते हैं कि नीतीश कुमार जी का मानसिक संतुलन सही नहीं है। तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप नीतीश कुमार जी से मिले होंगे और पर्सनल भी मिले होंगे? देखिए, हम बार बार मिलते हैं, फिर पटना जाने फिर भी मिलेंगे। किसी काम से हम जाते हैं, काम रहता है तब जाते हैं। तो हमको लगता है कहीं दांत उत का वो उन्होंने जो करता है सफाई, वो करवाए होंगे, पूछे नहीं, जैसा कि लगता है। तो इसलिए खरखराहट रहता, आदत हो जाए। कभी कभी आपके बाहीं में या सीने पर ऐसे ऐसे खोट को करने लगता है, मतलब मांस को अथी के थरथराने लगता है। वैसा हुआ होगा। नहीं छूटा है विधानसभा में। नहीं, मुँह ऐसे ऐसे करता है, लेकिन बात है बाकी संतुलन ठीक है। बात बढ़िया से करते हैं, समझाते हैं सब। बाकी संतुलन ठीक है, बस थोड़ा मुंह का दिक्कत है। वही उसी देख के विरोधी लोग ऐसा बात तो करते हैं। एक बार तो भरे मंच पर एक महिला को पकड़ लिए थे कंधे से, सम्राट चौधरी जी रोकने का। महिला को पकड़ लिए, उनका स्वभाव है। हमारा स्वभाव है महिला को पकड़े और पीठ में एक मुक्का दे देना, ऐसा करते हैं। अच्छा। उनका स्वभाव है महिला को आशीर्वाद देना, ये करना। अरे महिले को पकड़ के पीछे खींचा, यही ना। तो कौन बड़का बात हो गया भाई? ये कोनो बात नहीं हुआ। यानी विपक्ष वाले आरोप लगा रहे महिलाओं का अपमान। विपक्ष वाला तो ऐसा ही करते हैं। अपमान क्या किया? महिला की इतना दुर्दशा होता है, जितना अपमान होता है उसमें क्या हो? तो पब्लिकली बात था ना, ये पीछे हट जाओ। अच्छा, चलिए एक सवाल और आपसे हम आखिरी सवाल कर लेते हैं कि अभी एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफ़ी तेज़ी से वायरल हो रहा था लालू प्रसाद यादव जी का, जिसमें अंबेडकर जी का अपमान करते वो दिखाई दे रहे थे। तो उस पर आपकी क्या राय है? कहा जा रहा था, जो बीजेपी जेडीयू के बहुत सारे नेता कह रहे थे आपकी ही पार्टी के, कि लालू यादव जी ने अंबेडकर जी का अपमान किया। तो उस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, बात ये दिल्ली में मैंने बयान दे दिया, पत्रकार लोग पूरा आए थे इस सवाल पर। हमने फोटोवा है, दिखाइए तो फोटो देख के ना हम वो देखे लालू जी बहुत सुस्त है, अपना कुर्सी पर उड़के हुए हैं। तो देने वाला, गिफ्ट देने वाला अम्बेडकर जी का, बाबा अम्बेडकर पिक्चर दिया, फोटो जो दिया, उनके पैर के निकट रख दिया जी। उनका गलती नहीं है, गलती है रखने वाले का। माथे के निकट रखता या खड़े रहता
रख दिया, अचेत अवस्था में थे, झुकनी उपनी लगा हुआ था, उनको पता नहीं चला कि अम्बेडकर जी का पैर कर दिया। ऐसा लालू यादव नहीं है। लालू यादव अपने सरकार में जब थी, उनकी सरकार थी, तो उन्होंने हम देखे हैं गाड़ी लेके जाना, कहने पानी वाला थी, ट्रंकलोली लेके जाना, पाइप से हरिजन, महादलित, ये मुसहर सबको स्नान करवाते थे, अब बाल कटवाते थे जी। वो तो ऐसा हो ही नहीं सकता है लालू यादव ये महादलितों का अपमान किया हो। अच्छा, कुछ ऐसा आप किस्सा बता सकते हैं उस समय का हुआ हो जो वो दलितों बहुजनों के लिए बहुत बड़े बड़े काम करते हो? कुछ ऐसा किस्सा जो आपसे। देखिए, जिस टाइम में लालू यादव जी मुख्यमंत्री बने, हम भी जेल से चुनाव लड़े थे, तो राजनीतिक आइडिया उतना नहीं था। किससे चुनाव लड़े थे आप? निर्दलीय लड़े थे। हाँ। 18-19 हज़ार वोट हमको आया था जेले से। उसके बाद तो फिर 95 में निर्दलीय लड़े, बागी बीजेपी बन के, बीजेपी सिंबल नहीं दिया, बीजेपी ज्वाइन करवाए थे लड़ने के लिए, तो हम लड़ गए। तो उसमें राणा जी ने, हम तो लालू जी के मुंह पर बोले कि चुनाव जीतता है, 20,000 बैलेट पेपर मेरा बदल दिया, हमारा अपना मिला दिया, हमारा फेंक दिया। अच्छा, मतलब धांधली। हाँ, चुनाव हम जीत गए थे 95 में, निर्दलीय उम्मीदवार बन के, वो सत्ता हुआ किसान था। अच्छा, जैसे लालू यादव जी अभी बिहार के सबसे बड़े सीनियर लीडर हैं, तो उनसे आपकी कुछ जुड़ी यादें हैं जो आप साझा करना चाहेंगे हमसे? क्या मतलब? कुछ ऐसी यादें जो यादगार पल हैं। सीनियर लीडर हैं। सीनियर लीडर है, उनका तो हम सम्मान करवे करते हैं जी। इधरों गए, अथी जर्दालू आम भेजे थे, चादर भेजे थे, अगले साल हम ये आम भेजे थे, जर्दालू ख़त्म हो गया तो माल दे, उसमें 1 दर्जन चादर दिए। बड़े लीडर है। लोग कहेगा गोपाल मुझे लालू का पक्ष नहीं थे, उसमें जितना गुण है, समझदारी है, जो कुछ है, वो तो सीनियर लीडर थे ही, इसमें दो मत नहीं। अब बुजुर्ग हो गए, बूढ़े हो गए, तो उसमें जो गुण है, हम जो पैर छू के प्रणाम करते हैं या कुछ बढ़िया बढ़िया बात बोलते हैं, तो उससे हम सीखते हैं। मतलब सीखने का अभी। हाँ। अच्छा सर, इस बार आपको फिर से गोपालपुर विधानसभा से टिकट मिलने वाला है? बिल्कुल कंफर्म है? एकदम कन्फर्म। अरे हम तो अपने स्वजाति का नेता, अति पिछड़ा का नेता हैं। हाँ। हमको नहीं देता किसको देगा? जिसे मैंने देखा है, आप एक ओबीसी समाज के एक बड़े नेता हैं और एक वरिष्ठ नेता में आपकी गिनती की जा सकती है, क्योंकि ये 2005 से अभी तक आप विधायक हैं। तो ओबीसी समाज को लेके आपने क्या चेंजमेंट्स किए, क्या उनमें सुधार लाने का प्रयास किया सिर्फ ओबीसी समाज के लोगों के लिए? ओबीसी समाज के लिए तो हमारे नीतीश कुमार भी करते हैं, सब कुछ करते हैं इनके लिए, तो हम तो करते ही हैं जी। अपने क्षेत्र के लिए मतलब कुछ आपने किया हो? हाँ, बिल्कुल। मेरा एक आखिरी सवाल और है कि जो इटावा में घटना हुई है, उत्तर प्रदेश के इटावा में, जिसमें यादव वर्ग के जो कथावाचक थे उनका मुंडन करवाया, फिर नाक रगड़वाई, फिर उनके ऊपर एक ब्राह्मण महिला का मूत्र का छिड़काव किया, तो उसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपने मामला सुना है? मामला सुने हैं, ये ठीक बात नहीं। हाँ। किसी भी जाति में हरिजनों में कथावाचक हो सकते हैं, तो ये जो कुछ हुआ है नाजायज हुआ है। हम बाल नहीं मुड़वाना चाहिए, इंसान का बाल मुड़वाया जाता है, बाल मुड़ाया, महिला से मुतवाया, सब कुछ किया, ये अच्छी बात नहीं है, ये घिनौना बात है। जो भी किए करवाए, ये बेकार है, बेकार चीज़ है ये। बेकार। अच्छा, कथावाचक हर एक समाज से हो सकता है? हर समाज से कथावाचक तो कोई हो सकता है, कोई हो सकता है। कोई भी हो सकता है। अच्छा, एक आखिरी सवाल आपसे और है कि इस बार आप क्या लेके चल रहे हैं टारगेट की, कितने हज़ार वोट से हमें जीतना है या प्रतिद्वंदी अपने अपोजिशन को हराना है? देखिए, बात ये है, हम टारगेट लेके चलवे करते हैं जी। अगला बार मुख्यमंत्री को चुनावी सभा में बोल दिए, हमारे मुख्यमंत्री जी बैठे हुए हैं, संबोधन करके, मैं तो 25,000 से लीड कर गया चुनावी सभा में जी। और शैलेंद्र इंजीनियर नहीं जीता तो हम समझिए हार गए। मतलब टारगेट आपका पहले से लॉक रहता है? पहले और शायद इसीलिए आप 4-5 बार विधायक बन चुके। अब की बार हम स्पष्ट बोलते हैं, 35,000 प्लस से हम जीतेंगे, पहले कह देते हैं 35,000 प्लस। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने समय दिया। चलिए, तो अभी हमारे साथ थे गोपालपुर विधानसभा सीट के गोपाल मंडल जी, जिनसे जुड़े हमने कुछ सवाल जवाब किए और कुछ विवादित बयान जो उनके सोशल मीडिया पर वायरल होते रहते हैं उसको लेके भी बातचीत की। ऐसे ही आप लोग देखते रहिए द डिप्लोमेटिक इंडिया, सच्चाई और वास्तविकता के साथ हर एक खबर को दिखाते रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।